नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और फाइनली जिस दिन का मैं इंतज़ार कर रही थी और आज जो है मेरा इंतज़ार ख़त्म हुई, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से राहत मिली है, थोड़ा सा सुकून मिला है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, सच में फ्री में भी काम होता है। आज का जो फीलिंग है वो मेरा टेंशन को थोड़ा सा हल्का कर दिया है, जिसके वजह से मैं इतने दिन से परेशान हो रही थी। फाइनली मुझे वो सब्र का मल मिला। एक्चुअली जैसे अगर आप लोग मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तो 15 अप्रैल को मैंने मतलब वो दिया था, एप्लीकेशन दिया था महिला थाने में। और 1 महीना होके 3-4 दिन ऊपर हो चुका था, और मैं उन्हीं का रिप्लाई का कुछ वेट कर रही थी। आज देखिए, इतने दिन से वेट कर रही थी और फाइनली आज उनका कॉल आता है 11:30 बजे। तो फिर मुझे वहाँ बयान लेने के लिए बुलाया जाता है। मैं वहाँ जाती हूँ। वहाँ पे कोई सर थे, सर ने मतलब बुलाया। फिर मैंने उनको पूछा कहीं पे कि यहाँ पे से फ़ोन आया बयान के लिए। तो फिर वो मुझे मिले। उसके बाद में मेरा बयान लिया और उनके पापा को कॉल किया था, बुलाए, लेकिन वो नहीं आए। अब मुझे नहीं पता नहीं आने से इनका आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होगा। इससे पहले भी मैंने एप्लीकेशन दिया था, उसके पापा को बुलाए थे, लेकिन वो नहीं गए थे, तो कुछ कार्रवाई वगैरह नहीं हुई। और आज भी बुलाया तो कार्रवाई नहीं हुआ। तो जो थे पुलिस वाले, उन्होंने मतलब फिर किया उनको किसी के थ्रू कांटेक्ट करने का। तो फाइनली उनको जवाब मिल गया है। अब सोमवार से बुधवार के बीच शायद मुझे दोबारा बुलाए, क्योंकि जब उनके पापा मतलब आएंगे वहाँ पे, तो हम दोनों की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। वैसे ही मुझे बुलाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक जने के जाने से कोई काम नहीं होता है। काउंसलिंग के लिए दोनों जने की होना ज़रूरी है। और मैं भी यही चाहती हूँ इस वक्त कि एक बार मतलब वो हो जाए, सबके सामने काउंसलिंग हो जाए कि आखिर वो चाहते क्या है, उनके दिल में क्या है। उनके दिल के तरफ साफ पता है, क्लियर है, लेकिन देखते वो दूसरे के सामने क्या बोलते हैं, यानी थाने वाले के सामने वो क्या बोलते हैं और क्या ऑप्शन रखते हैं, बस इसी का इंतज़ार था। तो लगता है मतलब बुधवार तक काम हो जाएगा। और भगवान ना करे इस काम में कोई बाधा हो, बस मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि आगे का जो 125 का यानी भरण पोषण का जो मतलब कार्रवाई है वो स्टार्ट हो जाए। और अगर वो आना चाहते हैं तो बच्चों की वजह से देखते हैं क्या समझौता होता है। लगता तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आज सुबह 11:30 बजे फ़ोन आया था वहाँ से। तो फ़ोन आने के बाद में मैं फिर है ना बच्चों को लेके नहीं गई, धूप में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। अगर उन लोगों को लेके जाऊँ ना तो वो कुछ सुनने देता है ना कुछ बोलने देता है, तो इस वजह से नहीं लेके गई। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, मम्मी नहीं आ पाती ना, तो फिर ले जाना पड़ता है। तो आज उनको नहीं लेके गई थी, मम्मी को बुलाई और मम्मी आई मेरे पास। तो वो ज़्यादा नहीं, 3 किलो के करीब चावल लाई है, और बच्चों के लिए ग्लूकोन डी का पैकेट लाइए, और एक दलिया लाइए, यानी आधी किलो दलिया लेके आइए गेहूं की। तो और उनकी हालत जो है आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। क्या कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी इस टाइम ऐसा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो बच्चों को छोड़ के मैं उनके पास गई थी। लेकिन देखिए, मैं सुबह मतलब दोपहर की 12 बजे निकली हूँ और शाम को आई हूँ 6 साढ़े 6 बजे। तब तक मेरा बच्चा भूखा था, क्योंकि मम्मी ने उन्हें खिलाने की बहुत कोशिश की। और ये मेरे बच्चे हैं ना, बहुत ही ख़राब है, उनसे बिल्कुल ही नहीं खाया, भूखा ही रह गया, लेकिन खाना नहीं खाना है। और मैं खिचड़ी बना के गई थी छोटू के लिए, और सोनू ने भी नहीं खाया, इसने भी नहीं खाया। देखिए, दिन में ये लोग सोया भी नहीं, उनको नींद आ रही है। नींद आ रही है, नींद आ रही है क्या? ऐ, सोए क्यों नहीं बताओ? जीजी आई थी ना, आई थी ना। ये इसी तरह सारे दिन जगता है, सारे रात जगता है, इनका मस्ती कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो मम्मी का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, और मम्मी बोल रही थी कि अगर इसके पापा इस वक्त यहाँ होते तो मैं गांव चली जाती। बस एक आदमी के जाने से देखिए कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी है। एक तो मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी दोनों बच्चों का फ्यूचर ख़राब है। मेरी मम्मी इस उम्र में अब गांव जाने के लिए बहुत परेशान हो रही है, लेकिन मैं उनको बीच बीच में बुलाती रहती हूँ, कोई भी काम पड़ता है। और फ़िलहाल मेरी कंडीशन ऐसी है,
तो इस वजह से वो नहीं जा पा रही है। और किसी भी माँ की शायद यही परिस्थिति होती होगी कि बेटी को इतनी बड़ी मुसीबत में मतलब छोड़ कर कैसे जाऊँ। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि है ना मतलब बुरे दिन के बाद अच्छा भी होता है, सुख के बाद दुख भी होता है। तो कोई भी कहावत जो भी लोग कह के गए या फिर कहते हैं ना, वो कुछ भी गलत नहीं होता, सारी बातें सच होती है। ये बात मैंने कई बार ट्राई कर लिया है, क्योंकि देख तो दोस्तों, वहाँ से आने के बाद में मैंने कोई काम वगैरह नहीं किया है, बस बच्चों ने खाना नहीं खाया था तो बच्चों को खाना खिलाई। वैसे मैं खिचड़ी बना के गई थी तो कुछ भी नहीं बनाया उनके लिए, बस वही खिचड़ी उन्होंने खाया नहीं था, उसी को खिलाई। तो दोस्तों, मम्मी ने मतलब मेरे लिए चावल भी बना लिया और उन्होंने सब्जी भी बनाई है। तो इस वजह से जो है मुझे और काम करने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, और बर्तन भी उन्होंने किया है। और उसके बाद में मम्मी निकल गई थी क्योंकि उन्हें जाना है, और जाना इसलिए था क्योंकि दूसरे के घर काम करता है, तो फिर वो दूसरे के घर में काम भी करेंगे कल सुबह। इस वजह से वो चली गई और मैं जो है अभी बिस्तर में हूँ। बच्चे इस टाइम खेल रहे हैं, तो बच्चों को खाना बना खिला के फिर उसके बाद में सो जाऊँगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।